हेलो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस मूव टू एक्सरसाइज 1.2। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में मूव करते हैं, जिसमें बेसिकली हमें प्रूविंग क्वेश्चंस मिलेगा और ये आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 नंबर का प्रूविंग क्वेश्चन आना 100% ऑलमोस्ट तय है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बट एक्सरसाइज 1.2 को हम स्टार्ट करने से पहले, प्रूव करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें देखते हैं जो कि हमें प्रूविंग में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहला क्या है? इर्रेशनल नंबर। सो बेसिकली इर्रेशनल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वैसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो, जहां पे p एंड q क्या होने चाहिए? P and Q should be integers। ऐसा क्यों? इसका भी एक रीजन है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। P and Q should be integers and Q will be not equal to 0। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि P and Q should be integers? ऐसा इसलिए बोला, चलो एग्जांपल देखते हैं। रैशनल नंबर का अगर हम एग्जांपल का बात करें तो √3 इज अ रैशनल नंबर। ओके, बट √3 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं, √3/1। देखो, तो मैंने इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया कि नहीं? लिख दिया। देखो, p हमारा √3 हो गया और q हमारा 1 हो गया। p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख दिया, बट यहां मैंने क्या लिखा था? p एंड q शुड बी इंटीजर्स। क्या हमारा p इंटीजर है? क्या √3 इंटीजर है? नो। सो दैट्स व्हाई मैंने ये लिखा। ओके, आई होप इरेशनल नंबर आपको क्लियर है। √3, √5, √7 ये सब बेसिकली क्या हो जाएंगे? ऑल दीज आर इरेशनल नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज है, देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या है? रैशनल में अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे इरेशनल तो हमें क्या मिलेगा? इरेशनल। लेट्स सपोज मेरे पास एक रैशनल नंबर है 3 और 3 में मैं प्लस या माइनस कर रहा हूं इरेशनल √5, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 3 प्लस या माइनस √5, और 3 प्लस √5 इरेशनल नंबर है। दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर। दूसरे प्रॉपर्टीज में चलते हैं। रैशनल जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब आई होप क्लियर है, जीरो को छोड़ के और जो भी नंबर्स है वो नॉन जीरो रैशनल नंबर होंगे, जैसे कि 3, 2, 1 ये सब क्या हो गया? नॉन जीरो रैशनल नंबर। अगर हम नॉन जीरो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे किससे? इर्रेशनल नंबर से, तो जो आंसर होगा वो बेसिकली क्या होगा? दैट विल बी इर्रेशनल। जैसे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5 होगा और अगर डिवाइड करेंगे तो 2/√5 होगा। ये दोनों भी क्या होगा? इर्रेशनल। ये 2 प्रॉपर्टीज याद रखना, इट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, थर्ड में चलते हैं। ये बहुत ज्यादा आपको जरूरत होगा आगे की प्रूविंग में। देखो, थर्ड क्या है? लेट p बी अ प्राइम नंबर। मेरे पास एक नंबर p है और वो क्या है? प्राइम नंबर। तो p को सपोज हम 3 लेट करते हैं, 3 प्राइम नंबर है। वेरी गुड। अब इफ p डिवाइड्स a², अब ये a² क्या है? देखो, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जो a है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, अच्छी बात है। तो a को लेट सपोज हम 6 मान लेते हैं। मुझे क्या चाहिए? a² चाहिए, तो a का स्क्वायर निकाल देंगे। a² कितना हो जाएगा? 36, 6 का स्क्वायर 36। क्लियर? अब देखो, अब समझ में आएगा। लेट p बी अ प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर हो गया। इफ p डिवाइड्स a², देखो जो p है 3 वो a² को डिवाइड कर रहा है। अगर मान लो हम 36 इस p को अगर डिवाइड करें 36 से तो ये डिवाइड हो जाएगा इससे। क्लियरली? अब देखो, अगर ये जो p है ये इसको डिवाइड कर रहा है, किसको? a² को, तो वही जो p होगा वो a को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्लियर?